जितने बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा या फिर कुछ भी करेगा इम्पोर्टेंट, उसका मूव भी उतना ही बड़ा आएगा या टारगेट भी उतना बड़ा आएगा। ये 1 आवर पे 5 पॉइंट्स दिए हैं ट्रेंड लाइन ने कंफर्म होने के। वेलकम टू अ प्रॉफिटेबल श्री ट्रेडर। तो आज का टॉपिक रहने वाला है व्हाट रियली वर्क्स इन द मार्केट। मतलब कि पैसे बनाने के लिए आपको कौन सी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं या 4 स्ट्रेटजीज लगा लो। फर्स्ट है फंडामेंटल एनालिसिस, देन न्यूज़ एंड इवेंट्स, इंडिकेटर्स या टेक्निकल एनालिसिस एंड प्राइस एक्शन। मैंने चारों ट्राई करे हैं खुद से। तो सीधा फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस। तो क्या मतलब कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने से या ऑप्शन सेलिंग करने से आपको फंडामेंटल एनालिसिस आनी चाहिए, मतलब कि ज़रूरी ही है? तो आंसर इज़ नो, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। बिना फंडामेंटल एनालिसिस के भी पैसे बनाए जा सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म के लिए या शेयर्स के लिए काम आती है। इसमें इतनी आपको ज़रूरत नहीं है, आपको डेली चार्ट पढ़ना आना चाहिए, उससे आप अपना पैसा बना सकते हैं मार्केट में। सेकंड इज़ न्यूज़ एंड इवेंट्स। तो न्यूज़ एंड इवेंट्स काम आते भी हैं और नहीं भी आते, मतलब न्यूज़ एंड इवेंट्स 50-50 काम करते हैं। अब जैसे 2 दिन से मार्केट मेजर मूव दे रहा है नीचे की तरफ, सब परेशान है कि मार्केट इतना गिर क्यों रहा है। आप देखोगे ये निफ्टी 50 का चार्ट है और ये मेजर मूव नीचे की तरफ है। तो ऐसा हुआ क्यों? सिंपली लोग कहेंगे कि टैरिफ बढ़ा दिया ट्रंप ने, या फिर वो अलग अलग रीजंस देंगे, बांग्लादेश का इशू, कुछ भी बता देंगे कि भाई ये न्यूज़ आई थी। तो न्यूज़ तो आई थी, पर आपको कोई एंट्री पॉइंट मिला मार्केट में? एग्जिट कहाँ करोगे? मान लो अगर आप गलत भी हो गए, मान लो यहाँ से कोई अगर अच्छी न्यूज़ आ जाती या फिर कोई ऊपर का ट्रेड लेता, तो उसका तो बहुत तगड़ा नुकसान हो जाता अगर वो स्टॉप लॉस नहीं लगाएगा या फिर उसको अपना एग्जिट पॉइंट ही नहीं पता। तो ट्रेड करने के लिए 3 मेजर चीज़ हैं। सबसे पहले आपको आपकी एंट्री पता होनी चाहिए, अगर आप गलत हो तो आपको आपका स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, और अगर आप सही हो तो आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए। तो ये सब आपको न्यूज़ एंड इंडिकेटर्स नहीं देता है। अब न्यूज़ इस मूव को कह तो देंगे कि न्यूज़ की वजह से आई है मूव और ऐसे पैसे वैसे कमाए जा सकते थे, पर आपको एंट्री तो नहीं मिली। एंट्री आपको टेक्निकल एनालिसिस ही देगी। अब वो कैसे? अब जैसे यहाँ से 2 दिन का मूव मतलब कि काफ़ी गिरी है मार्केट, तो मैं इसका बता देता हूँ। ये निफ्टी 50 ने एक चैनल बना रखा था, मैंने इसको शायद से अपने चैनल यूट्यूब पे भी इसकी फ़ोटो लेके डाली थी। तो इसके ऊपर के 3 पॉइंट्स हैं, नीचे के काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, 4 to 5 पॉइंट्स हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छा चैनल था, A+ सेटअप बोलूँगा मैं इसको। इसका हमको ब्रेकडाउन मिला सिंपली एट थर्सडे को 10:50 पे, और यहाँ से हमको एंट्री मिली कुछ इस तरीके से। इसकी जब मैंने ट्रेड लिया था तो इसकी मैंने शॉर्ट भी डाली थी, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो सिंपली इसकी जैसे ही हमें यहाँ से एंट्री मिली, हमें स्टॉप लॉस पॉइंट मिला, हमने एक पोजीशन बनाई और एक टारगेट खींच दिया। ठीक है, ये यहाँ तक का इसका टारगेट होता है। ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरा एंट्री पॉइंट जो टेक्निकल एनालिसिस ने दिया, आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर एक बार शिफ्ट करो। ये मैंने मेजर ट्रेंड लाइन मार्क करी हुई है, देखोगे आप कुछ इस तरीके से। ये आप देखो 7 नवंबर से बनना शुरू हो गई है। ये फर्स्ट पॉइंट है इसका, ये सेकंड पॉइंट है, सर्कल्स देख रहे हो ना, 3rd, ये 4th, ये 5th। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा या फिर कुछ भी करेगा इम्पोर्टेंट, उसका मूव भी उतना ही बड़ा आएगा या टारगेट भी उतना बड़ा आएगा। ये 1 आवर पे 5 पॉइंट्स दिए हैं ट्रेंड लाइन ने कंफर्म होने के। एंड देन जब इसका ब्रेकडाउन आया तो आप मूव भी देख सकते हो। यहाँ सिंपल इसका ब्रेकडाउन आया था, 11:20 पे ब्रेकडाउन आया यहाँ पे। देन मार्केट ने रीटेस्ट करा और सीधा एक और मेजर मूव हमें देखने को मिला मार्केट में। तो ये किसने हेल्प करी? टेक्निकल एनालिसिस ने। ओके, सो नंबर 3 पे आ जाते हैं, इंडिकेटर्स। भाई इंडिकेटर्स आप कितने यूज़ करोगे मार्केट में? लाइक इंडिकेटर्स सब यूज़ करते हैं, कुछ EMI करते हैं, कुछ VWAP करते हैं, मैं भी करता था। अभी आप देखोगे मेरे चार्ट पे कोई इंडिकेटर नहीं लगा हुआ मिलेगा आपको, वॉल्यूम तक नहीं है।
क्योंकि चार्ट नेचर या फिर अपनी आंखों को इतना तेज बना लो ना कि भाई इंडिकेटर्स की किसी की नीड ही ना पड़े पैसे कमाने के लिए। तो इंडिकेटर्स मेरे लिए वर्क नहीं करते हैं। ये बहुत मतलब ख़राब ही चीज़ बोलूँगा मैं तो, कि इनके पीछे लोग अपना पैसा भी गंवाते हैं और इनके पीछे भी पड़ा रहते हैं। द लास्ट एंड मेन थिंग इज़ टेक्निकल एनालिसिस एंड प्राइस एक्शन, जो आपको रियली में मार्केट में, इंडियन मार्केट में पैसे बनाने के लिए हेल्प करता है। वो कैसे? जैसे अभी मैंने आपको ये मूव दिखाई कितनी मेजर है, आप कितनी भी बड़ी बड़ी मेजर मूव्स देख लो, जैसे कि यहाँ से कैसे पैसे कमाए जाते हो। पीछे जाओगे, एक 1 आवर टाइम फ्रेम में कप एंड हैंडल बना हुआ है और उसका सिंपल रीटेस्टिंग हुआ है मार्केट में। यहाँ से मॉर्निंग स्ट्रेटेजी लगी है, टारगेट। और पीछे चल लो भाई, ये क्या है? ये इतनी मेजर मूव कैसे छूट गई हमसे, मैं दिखा देता हूँ। अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, आ जाओ। ये देख रहे हो ये कितनी मेजर मूव आई है। जब आप देखोगे एक इतनी लीनियर मूव और एक मेजर मूव आई है, तो मार्केट थोड़ा बहुत तो कंसोलिडेट करेगा ना। कुछ इस तरीके से मार्केट ने कंसोलिडेट करा, सेलर्स को एक्टिव करा यहाँ पर इस पॉइंट पे, यहाँ पे एक्टिव हुए सारे सेलर्स। तो अगर मार्केट को इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करना है तो स्टॉप लॉसेस ऊपर अवेलेबल करवाने पड़ेंगे। तो वही मार्केट ने करा। यहाँ पे हमको एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर बना के दिया, यहाँ पे मार्केट ने सेलर्स को भी इनवाइट करा, और जैसे ही इसका ब्रेकआउट आया तो हमें एक सीधा सिंपल सा यहाँ से पोजीशन बनाने पे एक सीधी टारगेट दिख गया। निफ्टी में 84 पॉइंट्स का, मतलब समझ रहे हो निफ्टी में 84-85 पॉइंट्स कितने ज़्यादा होते हैं। और आ जाओ, ये वाला मेजर मूव कैसे आया? सिंपल भाई, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आओ देखने के लिए। दिख रहा है शार्प सेलिंग, यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से बायर्स एक्टिव हुए, ऊपर गया मार्केट, एक डबल बॉटम बनाया, इसका ब्रेकआउट आया, क्या कहते हैं, नेक लाइन का, एंड देन 5 मिनट के लिए एंट्री पे। कुछ इस तरीके से यहाँ पे एंट्री होती नहीं, यहाँ 9:15 है ना, तो मार्केट सुबह को खुला, देन रीटेस्ट करने को आया, यहाँ से एक पोजीशन बनाई जा सकती थी और एक सीधा टारगेट। पूरे दिन का ट्रेंड कैप्चर हो गया सिर्फ किसकी वजह से? टेक्निकल एनालिसिस की वजह से। तो भाई कितने भी मेजर मूव्स हों, आप उनको सिर्फ सिंपली इंडियन मार्केट के अंदर आराम से पकड़ सकते हो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन आता है तो। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।